सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आशा है आप सतगुरु माता जी की कृपा से ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सत्संग जी दास आज आपको एक साखी सुनाएगा जिसका सत्संग जी शीर्षक है पछतावा। तो सत्संग जी आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है इसे लास्ट तक ज़रूर सुने। एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था क्योंकि वह गरीब था और वह बदहाली से जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता। तो सत्संग जी कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई, उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था। वह कार की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था और उससे शान में घूमता था। तो सत्संग जी एक दिन रविवार को वह कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज़ से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतनी ज़ोर से पीटा कि बेटे के हाथ की एक अंगुली भी टूट गई। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत ज़्यादा चाहता था और वह बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कार में कितनी खरोंच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। तो सत्संग जी यह कहानी हमें ये क्या सिखाती है कि हमें किसी के बारे में कोई गलत राय रखने से पहले या गलत फैसला लेने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वह काम किस नीयत से किया है। तो सत्संग जी हम अगर हमारे पास कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं या सत्संग जी किसी से करवा रहे हैं तो सत्संग जी हमें वह देखना है कि वह कार्य सही है या गलत है। उसके बाद ही सत्संग जी हमें अपनी राय रखनी चाहिए। बेमतलब हमें किसी पर भी कोई आरोप ऐसा नहीं लगाना चाहिए जिससे सत्संग जी जो आगे का आदमी है उस पर सत्संग जी कोई ठेस लगे या सत्संग जी उसको कोई पछतावा हो। तो सत्संग जी अगर दास पर कोई गलती हो गई हो इस साखी को पढ़ते समय तो सत्संग जी दास को आप क्षमा करना और सत्संग जी दास को यूं ही आप आशीर्वाद देते रहना। सत्संग जी धन निरंकार जी।